अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अब जितने भी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो किया हुआ है उनको पता होगा कि मैंने बागे गुल यानी लेडीज पार्क में लाइव पेंटिंग की थी, जिसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। जो लोग चैनल पर न्यू हैं प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा। तो मैंने जाते ही अपना सारा सेटअप रेडी किया। वैसे भी हम पहले से लेट हो चुके थे तो मैं और देर नहीं करना चाह रही थी, और तो और अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स भी पहले ही लिख के रख दिए थे ताकि लोगों को पता चले कि भाई फॉलो और सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ मैंने अपने सारे ब्रशेस और पेंट्स भी निकाल लिए थे। मैं शाहनूर को भी साथ लेके गई थी बिकॉज उसे भी आर्ट में बहुत इंटरेस्ट है, एज वेल एज वो मुझे जब देखेगी काम करते हुए, पेंटिंग करते हुए, उसके माइंड में ये सोच होगी कि एक लड़की ना सिर्फ घर के काम करती है बल्कि वो अपने ड्रीम्स भी चेज कर सकती है और खुद अर्न भी कर सकती है, क्योंकि छोटे बच्चे अपनी अर्ली एज में ही सबको एक रोल प्ले करता हुआ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक दफा शाहनूर से कहा कि वो अपनी जगह साफ करे और अपने टॉयज भी उनकी जगह पर रखे, तो उसने मुझे रिप्लाई दिया कि क्या मैं मासी हूँ। आई वाज शॉक्ड कि वो हर काम को एक रोल दे रही थी। अगर कोई काम किसी की जिम्मेदारी है तो वो उसी का ही काम है, शाहनूर का नहीं। तो उसकी ये थिंकिंग मेरे काम करने से चेंज होगी। उसे अंदाजा होगा कि आप पर्दे में रहकर भी पेंटिंग या कोई भी काम कर सकते हैं। इसीलिए मुझे सक्सेसफुल होना है, शाहनूर के लिए रोल मॉडल बनना है। उसके अलावा उन बच्चियों के लिए इंस्पिरेशन बनना है जिनको आर्ट में इंटरेस्ट तो है पर वो कर नहीं पाते। मेरा मानना है कि जब अल्लाह ने आपको टैलेंट दिया है तो वो कोई फजूल तो नहीं दिया, मतलब ऐसे तो नहीं दिया, कोई ना कोई वजह तो है जो अल्लाह ने आपको इस टैलेंट से नवाजा है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई खूबी दी ताकि वो उन्हें पहचाने और उससे फायदा हासिल करे। लाइव पेंटिंग का जो आइडिया था, मुझे पहले डाउट था कि पता नहीं क्या रिएक्शन होता है पब्लिक का। स्टार्ट में तो पहले कोई भी नहीं आया देखने के लिए कि क्या हो रहा है। थोड़ी सी पेंटिंग करना स्टार्ट की मैंने, थोड़ी ही देर बाद मेरे आसपास बच्चे आकर देखने लगे और मुझसे बात करने लगे, मुझसे क्वेश्चन करने लगे कि आप क्या बना रही हैं, ये कलर्स कैसे होते हैं, और बहुत से सवाल थे। उसके बाद जो है लेडीज ने आना स्टार्ट किया। एक लेडी थी, वो बता रही थी कि वो भी पेंटिंग करती थी और उन्होंने लाहौर से टेक्सटाइल डिजाइनिंग की हुई थी, बट उनकी शादी हो गई थी तो घर और बच्चों में बिजी हो गई और फिर कभी पेंटिंग ही नहीं की। बट उन्होंने मुझसे मोटिवेट होकर कहा कि वो फिर पेंटिंग स्टार्ट करेंगी और मुझे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया उन्होंने। उनकी ये बात सुनकर लगा मेरा पार्क जाना फजूल नहीं था, क्योंकि मैं चाह रही थी कि लोग मुझसे मोटिवेट हों और कुछ ना कुछ करें अपनी लाइफ में। एक और लेडी मुझसे मिली जो कि फिजियोथेरेपिस्ट थी। उन्होंने भी बताया कि उन्हें पहले बहुत शौक था पेंटिंग का और ड्राइंग करने का, बट स्टडी की वजह से फिर कभी नहीं की ड्राइंग। एक बुजुर्ग दादी भी आई थी जिन्होंने मेरी बहुत तारीफ की और बहुत अप्रिशिएट किया मुझे।
बच्चे बड़े सब देख भी रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। पेंटिंग करते हुए पेंट्स बहुत जल्दी ही ड्राई हो रहे थे क्योंकि बाहर हवा चल रही थी, जिसकी वजह से मुझे पेंट जल्दी करना पड़ रहा था। मुझे अंदाजा था कि ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि शाम होने वाली थी और अंधेरा भी होने लगा था। फिर भी मैंने कोशिश की कि थोड़ा बहुत करके जाऊंगी घर, लेकिन अंधेरा हो गया तो मैंने सोचा कि बाकी घर जाकर कंप्लीट करूंगी। देन जल्दी से मैंने अपना सामान समेट लिया। रात हो चुकी थी और थोड़ी बहुत भूख भी लगने लगी थी, तो हमने कैंटीन से ऑरेंज जूस, बन कबाब और फ्राइज लिए, रिलैक्स होकर खाया और घर को चले गए।